हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नेम्ड रिएक्शंस की। नेम्ड रिएक्शंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारा कोई सा भी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड है, नेम्ड रिएक्शन से 100% क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है और कौन से कंपाउंड्स एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इसमें लिखा है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स they will undergo self condensation on warming with dilute base. They will form either beta hydroxyaldehydes or beta hydroxyketones. अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को ये कंडीशन याद रखनी है कि एल्डोल कंडेंसेशन हमेशा वही एल्डिहाइड्स या कीटोन शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। साथ में दूसरी कंडीशन याद रखनी है कि यहाँ पे जो हम बेस यूज करेंगे इट विल बी डाइल्यूट बेस। तो ये दो कंडीशंस याद रखनी है तुम लोग को। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लिया एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड के केस में जैसे तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, ये हमारा अल्फा कार्बन एटम है और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है ये क्या कहलाती है? अल्फा हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल मैंने एल्डिहाइड का ये ले लिया और एक मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया। तो यहाँ पे जब हम इनका सेल्फ कंडेंसेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस मैंने यहाँ पे यूज कर लिया NaOH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसी को मैं कुछ इस टाइप से शो कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इस CH3 को इस टाइप से शो कर दिया। देखो यहाँ पे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होगा, इस कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर एज अ पॉजिटिव एलिमिनेट हो जाएगी और ये हाइड्रोजन चली जाएगी इस ऑक्सीजन के पास। और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा इट विल बी CH3 COH H CH2 CHO। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा, इट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, इसी को हम एल्डोल कहते हैं। एल्डोल हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स CHO ग्रुप, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एल्डिहाइड, और साथ में OH ग्रुप, इसीलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं? एल्डोल। अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ पे वार्म कर दूं, ठीक है, तो वार्म करने पे यहाँ पे क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन जब होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH एलिमिनेट हो जाएगा और ये फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, या इसी कंपाउंड को हम क्या कह देंगे? क्रोटोनेल्डिहाइड। तो क्रोटोनेल्डिहाइड ये तुम लोग को इसका नेम याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल का फॉर्मेशन होगा, फर्दर उसको वार्म करने पर अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू सो मच।